अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आपके पास एक नया अकाउंट आएगा, फ्रेश अकाउंट, उस पे जब आपने काम करना है तो उसमें आप काम कैसे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपने ब्रांड रिसर्च किए और उन ब्रांड्स को फिर आपने चेक करना है अमेजोन पे लिस्टिंग करके। ठीक है, कैटलॉग में जाना है, ऐड प्रोडक्ट करना है और अमेजोन से सॉफ्ट अप्रूवल लेना है। ठीक है। अमेजोन से सॉफ्ट अप्रूवल जब आप लेते हैं तो आप अमेजोन में कोई भी, अभी मैं आपके सामने करता हूँ कि आप किसी भी ब्रांड का एसिन पुट करते हैं। ठीक है, उस एसिन के थ्रू आप अमेजोन से पूछते हैं। जैसे कि ये एक एसिन है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये जर्मनी का है, हमें यूएसए का चाहिए। ये एक एसिन मैंने कॉपी किया और इसको जो है यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और अमेजोन से पूछने जा रहा हूँ कि मैं इस ब्रांड के साथ क्या करूँ, मतलब इसकी लिस्टिंग करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये एक लिस्टिंग आ चुकी है जिसका मैंने एसिन डाला था। और यहाँ से आपने कंडीशन न्यू चूज करनी है और अमेजोन कहता है सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट हम सेल नहीं करेंगे नए अकाउंट पे। हमें चाहिए कि अमेजोन यहाँ पर जो बटन आएगा वो आएगा अप्लाई टू सेल। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई टू सेल आएगा तो फिर हम ऐसी प्रोडक्ट पे अमेजोन से सेल करने के लिए एक जो है रिक्वेस्ट पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो जब अप्लाई टू सेल करेंगे अमेजोन हमें वो परमिशन दे देगा कि आप इस पे अब सेल कर सकते हैं। तो हमने अमेजोन से पूछा है, पूछ के कर रहे हैं। तो हमने एक, ये जो हम अप्लाई टू सेल करते हैं ये अमेजोन हमें ये परमिशन देता है, ये ब्रांड को सेल करने की देता है। ठीक है, उस ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक ब्रांड है जिसकी एक प्रोडक्ट ऐसी है, कोई भी किचन आइटम है। ठीक है, उसमें तो हम उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई ग्रोसरी की आइटम होगी, कोई बच्चों का दूध वगैरह होगा, या कोई ऐसी आइटम है जिसपे हमें कैटेगरी को अनगेट करवाना पड़ेगा, मतलब उसकी वो गेटेड कैटेगरी है। ठीक है, और ब्रांड लेकिन वही है, उस केस में हमें वो प्रोडक्ट हमें नहीं बेचनी। ठीक है, तो जिसमें कैटेगरी अप्रूव करवानी है अमेजोन से वो हम यहाँ नहीं कर सकते, हम ब्रांड का अप्रूवल लेंगे, इसको सॉफ्ट अप्रूवल बोलते हैं। और कैटेगरी को कहते हैं हार्ड अप्रूवल। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं अमेजोन को और फिर कैटेगरी अप्रूव होती है, इनवॉइसेस दिखानी पड़ती हैं। तो हम सॉफ्ट अप्रूवल लेके चलेंगे आगे। अब हमारी स्टेटस ये है कि हमने सॉफ्ट अप्रूवल ले लिया एक ब्रांड का। अब उस ब्रांड की प्रोडक्ट के बारे में हम कीपा पे जा रहे हैं, तो फिर हमने ये वाले फिल्टर लगाने हैं। ठीक है, ये तीन फिल्टर्स हैं। ये तीन फिल्टर्स लगा के हमने ब्रांड को फाइनलाइज करना है कि इस ब्रांड को हम मतलब सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि नए अकाउंट पर आपने दो ब्रांड से ज्यादा ब्रांड जो है वो आपने लिस्ट नहीं करने। दो ब्रांड से ज्यादा ब्रांड्स की लिस्टिंग आपने नहीं करनी। ठीक है, तो मैक्सिमम दो ही रखें आप। और ये एजिंग के दौरान, जब अकाउंट आपका एज हो रहा होता है, उस वक्त तक आपने वही दो ब्रांड्स को ही रखना है। इसलिए आपने ये ब्रांड की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लॉन्ग टर्म चलना है, मतलब कम से कम 3 मंथ तक आपने उनके साथ काम करना है। तो उसके लिए हम आज देखेंगे कि हमने किस तरह से उनकी प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करना है। ठीक है, तो अभी मैं एक ब्रांड उठाता हूँ और कीपा में जाते हैं हम। अच्छा जी, ये ब्रांड नेम है ग्लास क्लीनर, लिखा हुआ है, मोहम्मद याकूब का है। ठीक है, इसका ब्रांड नेम मैंने कॉपी किया है और अब मैं जाऊंगा कीपा में। कीपा में जाके इस ब्रांड को हम एवेलुएट करेंगे कि क्या इस ब्रांड की प्रोडक्ट हमें लगानी चाहिए या नहीं। तो ये तीनों फिल्टर्स अप्लाई करके हम चेक करेंगे।
आपको दिया? अच्छा जी, हमने कीपा में जाके डेटा में जाना है, फिर हमने प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है। तो ब्रांड नेम जो मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट फील्ड्स का आपको नजर आ रहा होगा, टेक्स्ट फील्ड्स, इसमें जाके यहाँ पर है ये ब्रांड नेम। ठीक है, यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके पास 13 प्रोडक्ट्स हैं इसकी। अ, जो ब्रांड निकाला हुआ है इसकी सिर्फ 13 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कोई अच्छा ब्रांड है ही नहीं, हम कोई और ब्रांड देखते हैं। एक मिनट। यहाँ पर ब्रांड नेम्स आपने सही उनका ब्रांड नेम उठाना है। स्पेलिंग्स की मिस्टेक भी हुई आपने कोई, ये देखें ये सही है। ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक हुई या आपने खुद से स्पेस दे दी तो वो ब्रांड नेम कीपा उनको कंसीडर ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसके पास 2000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इस ब्रांड के पास। चलें इस ब्रांड पे हम ये फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि इस ब्रांड का अप्रूवल हमने ले लिया अमेजोन से। अब हम इस ब्रांड की वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। तो अप्रूवल वाला प्रोसेस पहले करना है। तो आप जितने मर्जी अप्रूवल्स ले लें अपने अकाउंट पे, जितने मर्जी ब्रांड्स के, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने लिस्ट सिर्फ 2 ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को करना। ठीक है, तो ब्रांड सर्च करने के बाद आपने पहला जो फिल्टर था वो क्या है? फर्स्ट फिल्टर में सिर्फ अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रखना आपने। ठीक है, अमेजोन जिसमें आउट ऑफ स्टॉक है कि इस वक्त अमेजोन ना बेच रहा हो। तो इसके पास 1760 प्रोडक्ट्स हैं टोटल। ठीक है, इसके पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, 1760 प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स को आप खोल के देख सकते हैं फाइंड प्रोडक्ट्स में जाके। तो यहाँ से प्रोडक्ट्स हम चेक कर सकते हैं और उनके सप्लायर्स हम ढूंढेंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने दूसरा फिल्टर जो अप्लाई करना है वो है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक के साथ क्या है? बाय बॉक्स जिसमें अनक्वालिफाइड हो। तो बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, ये बाय बॉक्स है। लेकिन फीचर वाला बाय बॉक्स नीचे होगा। जी, ये बाय बॉक्स सेलर है। अ, यहाँ भी नहीं है, इससे नीचे हो। ये है एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस जो है। ठीक है, यहाँ पर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का ऑप्शन है जिसको आपने यस करना है। इसका मतलब है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट्स उठाई हैं जहां पर अमेजोन भी नहीं है, और ऐसी प्रोडक्ट्स जहां पर इस वक्त बाय बॉक्स भी अवेलेबल नहीं है, अनक्वालिफाइड है। ठीक है, हम इनको देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट सारी ऐसी हैं जहां पर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है और अमेजोन भी नहीं है। ये हमें मैनुअली खोल के देखना पड़ेगा। ठीक है, सम टाइम कीपा आपको जो रिजल्ट्स देगा वो रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो ये देख लें कि ये जो है बाय बॉक्स इस पे नहीं है। अच्छा, डिलीवर टू आपने यूएसए रखना है।
जी डिलीवरी एड्रेस मैंने चेंज कर दिया। डिलीवरी एड्रेस मैंने यूएसए का पोस्टल कोड लगाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने देखना कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है और अमेजोन भी नहीं बेच रहा है इसको। जी अब ये अमेजोन जो है वो डिलीवरी एड्रेस चेंज हो चुका है, न्यूयॉर्क में चले गए हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है। तो ये इस तरह फिल्टर हमने अप्लाई किया। ये सेकंड फिल्टर था। तो तीसरे फिल्टर में हम दोबारा जाएंगे एडवांस फिल्टर में, और तीसरा फिल्टर जो है उसमें बाय बॉक्स का जो हमने ऑप्शन लिया है वो वापस कर देंगे। ठीक है, अब हमें बाय बॉक्स क्वालिफाइड वाली ऑल बाय बॉक्स देखनी है, क्वालिफाइड वाली भी हो और अनक्वालिफाइड भी, तमाम लिस्टिंग हमने देखनी है। ठीक है, लेकिन अब जो तीसरा फिल्टर था वो क्या था? वो है जी बाय बॉक्स अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, न्यू आउट ऑफ स्टॉक एंड यूज्ड आउट ऑफ स्टॉक। हमने ऐसी लिस्टिंग ढूंढनी है जिसमें अमेजोन भी ना बेच रहा हो, कोई न्यू वाली प्रोडक्ट भी ना बेच रहा हो, और यूज आइटम भी ना बिक रही हो। ठीक है, तो यूज्ड ये आउट ऑफ स्टॉक, और ऊपर है न्यू यहाँ पे। ये न्यू जो है एफबीए वाला ये भी आउट ऑफ स्टॉक, सॉरी ये ऊपर वाला न्यू आउट ऑफ स्टॉक, और यूज्ड भी आउट ऑफ स्टॉक। मतलब एफबीए वाला कोई बंदा नहीं बेच रहा। देखें यहाँ पर यूज आइटम भी बिक रही होती है। ठीक है, तो ये जो फिल्टर है इसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, न्यू भी आउट ऑफ स्टॉक और यूज भी आउट ऑफ स्टॉक। न्यू आइटम, जब भी कोई बंदा ब्रांड लॉन्च करता है तो अपनी वो प्रोडक्ट जो बेच रहा है वो न्यू आइटम होती है उसकी। ठीक है, नई होती है। यूज्ड में कोई बंदा बेच सकता है, कोई भी बंदा जो कि बिजनेस नहीं कर रहा वो भी बेच सकता है। और कुछ अमेजोन से जो रिटर्न्स आते हैं अमेजोन उनको भी बेच देता है, और वो अमेजोन यूज्ड आइटम करके बेचता है। ठीक है, तो हमने ऐसी लिस्टिंग देखनी है जिसमें कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब सेल नहीं हो रही। तो दो प्रोडक्ट्स हमें मिली हैं। अब ये ऐसी लिस्टिंग होगी, इसके लिए एक आपने देखना है कि ये लिस्टिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें अ, ये कम से कम 6 मंथ ओल्ड हो। वहां तो दो कह रहा था, ये तो 4। क्या हुआ है? 1361, एक मिनट, कौन सा फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ? आउट ऑफ स्टॉक, अमेजोन न्यू आउट ऑफ स्टॉक, यूज्ड आउट ऑफ स्टॉक। ब्रांड का नेम भी होना चाहिए साथ। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इस फिल्टर को दोबारा अप्लाई करते हैं। डेटा, प्रोडक्ट फाइंडर, और हमारा ब्रांड नेम। फिर क्या? जी टेक्स्ट फील्ड में यहाँ हम अपना ब्रांड नेम डालेंगे।
अच्छा जी, इसकी टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं ये हैं 2239। अब हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो फिल्टर कौन कौन सा है? अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, यूज्ड न्यू आउट ऑफ स्टॉक और यूज्ड आउट ऑफ स्टॉक। तो 1361 प्रोडक्ट्स ऐसी इसने निकाल दी हैं। अब फाइंड प्रोडक्ट्स में जाते हैं हम और देखते हैं कि इस वक्त वो प्रोडक्ट बिक रही है या नहीं बिक रही। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट जो है इस वक्त करंटली अनअवेलेबल है। ठीक है, अनअवेलेबल का मतलब क्या है? ये इस वक्त कोई भी नहीं बेच रहा। और ये हमने अभी अप्लाई किया ना, ये तीनों फिल्टर, उसके बाद ये लिस्टिंग आई है। अब आप लोगों ने कीपा को देखना है, कीपा ग्राफ को। तो यहाँ से इसकी एज चेक करनी है। ठीक है, इसकी एज बाय डिफॉल्ट जो कीपा का ग्राफ होता है वो आपको 3 मंथ ओल्ड लिस्टिंग दिखा रहा होता है। ठीक है, लेकिन आपने देखना ऑल डेज कितने हैं। आपको ऑल डेज में नजर आ रहा है कि ये 2000+ डेज हो चुके हैं इसको। तो ये बड़ी ओल्ड लिस्टिंग है, तकरीबन कुछ 6 साल पुरानी है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब आप लोग इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं। ये कीपा के फिल्टर के ऊपर आप ये देखें, ये माउस आप लेके जा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ये अब अमेजोन है, ये न्यू पे आप जाएंगे तो आपको इसकी प्राइसेस का पता चल जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट प्राइस इसकी कितनी है? $45.35। इस प्राइस पे अगर आप लिस्टिंग कर देंगे, इस वक्त कोई भी नहीं बेच रहा। ठीक है, इस लिस्टिंग को इस वक्त कोई भी नहीं बेच रहा, तो आप हाईएस्ट प्राइस पे इसको बेच सकते हैं। इसमें ऑर्डर आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इसकी सेल के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आएगा तो बड़ा प्रॉफिटेबल ऑर्डर होगा। देखिए, हम 3 तरह से प्रोडक्ट्स जो है डाल सकते हैं ना। हम अभी डिस्कस ये कर रहे हैं कि नए अकाउंट पे हमने किस ब्रांड को चूज करना है। उस ब्रांड के पास ये तीनों फिल्टर वाली प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो हम तीनों फिल्टर वाली प्रोडक्ट को उठाएंगे, बारी बारी मतलब लगा सकते हैं। लिस्टिंग हमने लिमिटेड करनी है, लेकिन आप ये वाली लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस ब्रांड के पास तीनों फिल्टर्स वाली प्रोडक्ट पड़ी हुई है। तो अगर हम इस ब्रांड को अमेजोन से एलिजिबल करवा लेते हैं, अप्लाई टू सेल, अगर अमेजोन हमें परमिशन दे देता है तो हम इसकी लिस्टिंग कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन लिस्टिंग करने से पहले आपको सप्लायर ढूंढना है कि आपका सप्लायर है जिसके थ्रू आपने जो है फुलफिल करना है। ठीक है, वो सप्लायर होगा फिर आप लिस्ट करोगे। ठीक है, प्रोडक्ट तो आपको मिल गई, लेकिन पीछे सप्लायर का होना ज्यादा जरूरी है। तो सप्लायर, एक दो सप्लायर आपके पास कम से कम होने चाहिए। ठीक है, 2 सप्लायर ढूंढो कम से कम। 3 हो जाएंगे तो सबसे अच्छा है। कि अगर एक सप्लायर ऑर्डर आया, होता है ऐसे कि आपके पास ऑर्डर आया लेकिन आप ऑर्डर फुलफिल करने लगे हो तो सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक है। जो आपने सप्लायर ढूंढा था अब वो आउट ऑफ स्टॉक है। अब आप उसके आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, उस केस में आपके पास एक ऑल्टरनेट सप्लायर भी होना चाहिए। अब ऑल्टरनेट सप्लायर क्या कौन सा हो सकता है वो आपको महंगी चीज दे रहा हो, प्रॉफिट कम बन रहा हो, लेकिन कम से कम आपका ऑर्डर तो प्रोसेस होगा ना। ठीक है, इसलिए जो सबसे मेन है इसमें प्रोडक्ट रिसर्च है और सप्लायर रिसर्च है। ये है ड्रॉप शिपिंग की सबसे बड़ी बैकबोन है इसमें। ठीक है, तो ये जो कीपा का ग्राफ है इसमें देखें, ये अमेजोन का ग्राफ दिखा रहा है। मैंने अमेजोन पे क्लिक किया तो उसका ग्राफ चला गया। ये न्यू वाला, ठीक है, आप एक एक करके इनको खत्म कर सकते हैं, ये ग्राफ बिल्कुल खाली हो जाएगा। न्यू में एफबीए वाले लोग दिखा रहे हैं ना। ये न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम है। ये वेयर हाउस डील्स हैं। ये वेयर हाउस डील्स भी होती हैं जिसमें अमेजोन के पास जो प्रोडक्ट्स आती हैं, अमेजोन उस पर डील दे रहा होता है। कुछ रिटर्न्स आती है ना, तो लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं बेचनी, हम जो रिटर्न आएगी प्रोडक्ट वो हमारे स्टॉक में ऐड नहीं करना आप। अमेजोन फिर ऐसी प्रोडक्ट्स को जो है डील्स में लगा देता है। ठीक है, तो ये सारी
इस तरह से ये बाय बॉक्स का ग्राफ शो हो रहा है आपको। ठीक है, तो आपको जो चाहिए, आपको यहाँ से न्यू का चाहिए तो आप न्यू वाला ये चेक कर लोगे, ये देख लो। आपने इस केस में ऐसी लिस्टिंग लेनी है जो कम से कम 6 मंथ होल्ड हो और उस पर कोई ना कोई सेल भी हो, मतलब उसकी हिस्ट्री में उस पर सेल आई हो। ऐसा ना हो कि उस पर सेल ही कभी नहीं आई। अच्छा, अब ये देखें, ये जो अब मैंने अब इस वक्त जो है न्यू पे ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, न्यू वाला। ठीक है, और बाय बॉक्स को भी उड़ा देते हैं। अब ये जो न्यू वाला ग्राफ शो हो रहा है ना, इस पे ये सेल्स आई हुई है। ठीक है, इस बंदे ने ये प्राइस रखी थी, ये प्राइस जो है वो अच्छा ये देखिए $40 ये प्राइस आपको नजर आ रही है। ये प्राइस इसकी फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, ये इसकी 2016 की लिस्ट है। तो 16 में जब इसने लॉन्च किया था $40 से स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये कभी कम होते होते ये नीचे कहाँ तक आया, ये देखें, ये नीचे $7.63 पे भी इसने बेचा हुआ है। लेकिन कितनी देर के लिए बेचा होगा, शायद ये पूरा ईयर का ग्राफ है, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए बेचा हुआ है उसने। ठीक है, उसने बेचा होगा 1 वीक या इससे भी कम टाइम के लिए। ठीक है, जब हम प्राइवेट लेबल में प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रहे होते हैं उस वक्त भी हम इस तरह से सेलिंग उसकी प्राइस जो है उसको एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट परचेज करना है उसकी मिनिमम प्राइस क्या रही है, कितने में वो बिका हुआ है, फिर जाके हम सोर्सिंग प्राइस अपनी सेट करते हैं। हाँ, लेकिन वो 7 पॉइंट बहुत ही कम टाइम के लिए था, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन साथ देखते हैं, कम से कम 3 हफ्ते तक वो प्रोडक्ट उस प्राइस पे बिका हो, फिर जाके हम कहेंगे कि हाँ इस प्राइस को हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसकी एज के हिसाब से। अब इसकी एज कम से कम 6 साल है। ठीक है, तो ये कीपा का ग्राफ है जिसके थ्रू आप इसकी प्राइसिंग देख सकते हो। अब आपने देखना है कि अमेजोन ने इस पे कितना बेचा हुआ है। तो अमेजोन देखें, शुरू से तकरीबन हर वक्त कभी ना कभी वो रहा है एक्टिव। इस वक्त अमेजोन एक्टिव नहीं है। ये आपको येलो कलर का ग्राफ शो कर रहा है, ये ऑरेंज सा कलर आपको क्या शो कर रहा है, ये अमेजोन शो कर रहा है। ठीक है, देखो ना आप अमेजोन को यहाँ से, मतलब सिर्फ अमेजोन देखना चाह रहे हो तो आप देख लो, ये सारा अमेजोन की सेलिंग है। ठीक है, अमेजोन ने ये प्रोडक्ट मी टू कर रखी थी, मतलब शुरू से अमेजोन बेच रहा है इस पे। लेकिन इस वक्त अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, इस वक्त अमेजोन नहीं बेच रहा। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्वांटिटी तो नहीं बता रहा, नीचे सेलिंग रैंक बता रहा है आपको। देखें, किचन एंड डाइनिंग के अंदर इस वक्त इसका रैंक कितना है, 3400, ये नीचे नजर आ रहा है आपको। और बेकिंग एंड कुकीज में कितना है, ये उसका कोई सब कैटेगरी होगी किचन एंड डाइनिंग के अंदर ही, वहां पर रैंक 22 है। तो आपने प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले उसका रैंक भी देखना। हाँ, रैंकिंग जिसकी सेल ज्यादा होती है उसकी उतनी कन्वर्जन हो रही होती है, तो कन्वर्जन जिसकी ज्यादा होती है उसकी रैंकिंग बढ़ रही होती है। ठीक है, तो रैंकिंग बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता, और जब रैंकिंग बढ़ रही होती है तो उसका नंबर कम हो रहा होता है। ठीक है, नंबर जो है उसका छोटे नंबर की तरफ जा रहा होता है। और सब कैटेगरी हमेशा आपको रैंकिंग अच्छी मिलती है मेन कैटेगरी की निस्बत। मेन कैटेगरी में जाहिर है, मेन कैटेगरी में बहुत सारे सब कैटेगरी वाले बैठे हुए हैं, लेकिन सब कैटेगरी में कंपटीशन कम हो जाता है। ठीक है, 100 लोग हैं मेन कैटेगरी में बैठे हैं, लेकिन एक सब कैटेगरी में हो सकता है 10 लोग बैठे हों, तो वहां कंपटीशन कम हो गया। ठीक है, तो ये है कीपा का ग्राफ। आप लोगों के पास अगर कीपा फ्री वाला भी है तो ये वाला ग्राफ आपको फिर भी नजर आ सकता है। लेकिन आपने यहाँ पर देखना यह है कि इसने बाय डिफॉल्ट आपको 3 मंथ का डेटा दिखाना है। आपने देखना है ऑल डेज कितने हुए हैं। ठीक है, ऑल डेज में आपको उसकी एज का पता चल जाएगा कि कितने दिन से ये लिस्ट है। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, हमने एक नया ब्रांड नए अकाउंट पे, जो कि पहले अमेजोन से
उसको अप्लाई टू सेल करवा के अमेजोन ने हमें अप्रूवल दिया, फिर हमने जाके उसकी प्रोडक्ट्स को कीपा में फिल्टर्स लगा के चेक किया कि उसके पास तीनों मेथड से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फिर हमने इसके सप्लाईज ढूंढने। अब हो सकता है कि इसकी प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल हो, सप्लायर ना मिले, फिर हम दूसरा ब्रांड देखेंगे। ठीक है, इस तरह इसके पास अभी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें सप्लायर ढूंढने हैं इसके। हम जो है वो इसकी लिस्टिंग को, इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे वो वीपीएन लगा के। तो वीपीएन हमने इसी मकसद के लिए लिया था। तो वीपीएन के थ्रू जब हम सप्लायर ढूंढेंगे तो सप्लायर भी आपके पास जो है वो कोशिश करें 2 से 3 सप्लायर आपने ढूंढने हैं, डिफरेंट सप्लायर मिलेंगे आपको। ठीक है, सप्लायर आपने अलाइन करने हैं, फिर आपने देखना है कि वो सप्लायर जितनी प्राइस पे आपको दे रहा है वो अमेजोन से हमें कुछ बचेगा बेच के। ठीक है, आप प्रॉफिट परसेंटेज अपनी देखोगे, उसके हिसाब से आप लिस्ट करोगे। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपने नए अकाउंट पे 2 ब्रांड से ज्यादा ब्रांड के साथ काम नहीं करना, और मैक्सिमम 8 लिस्टें करनी है। ठीक है, मिनिमम 2 करें, मैक्सिमम 8 फर्स्ट मंथ में, पहले महीने। अगले महीने में उन्हीं ब्रांड्स की मजीद लिस्टें ऐड कर दें, 10-12 और लिस्टें ऐड कर दें, अगले महीने में 10-12 और कर दें। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है, अच्छी लिस्टिंग है, जिसका बीएसआर अच्छा है, अच्छी सेल्स आ रही है, तो लिस्टिंग ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। असल मकसद है हमें सेल्स लेके आना और प्रॉफिटेबल सेल्स। ठीक है, अगर सेल्स आ रही हैं तो लिस्टिंग बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एजिंग में आप इतनी इतनी लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग डिलीट कर दें। देखिए, ऑर्डर आपके पास, आपने ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में आपने सारी 8 की 8 लिस्टिंग कर देनी। ठीक है, आप एक तो करेंगे ये कि वो जो लिस्टिंग है उस पर कम से कम 200 रिव्यूज होने चाहिए। लिस्टिंग रैंक हो ना, 200 रिव्यूज हो, उसका बीएसआर जो है, ये रैंक जिसकी बात कर रहे हैं, ये 10,000 से, मतलब 10,000 20,000 के करीब होना चाहिए। ठीक है, इससे कम हो और ज्यादा अच्छा है। जितना ये रैंक अच्छा होगा उतनी सेल ज्यादा है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी लिस्ट, इसमें जरूरी नहीं कि आप 10,000 से ऊपर ही जाओ, आप 10,000 से नीचे वाला नंबर भी ले सकते हो, 5,000 वाली लिस्ट भी कर सकते हो। लेकिन उस केस में आपके पास ऑर्डर्स हो सकते हैं इतने हैं कि आपसे वो संभल ना पाए। ठीक है, आप उतना फुलफिल ना कर सको। लेकिन आपने जब भी नए सप्लायर को जब भी, अभी आपको चेक नहीं किया हो आपने, ठीक है, आपने लिस्ट करनी है, अभी सप्लायर चेक करना है। जब आप नए अकाउंट पे काम करेंगे आपको सप्लायर का नहीं पता, आप भी नए हैं, अकाउंट भी नया है, अभी आपने सप्लायर भी चेक करना कि वो किस तरह से काम करता है। कुछ सप्लायर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि ऑर्डर कैंसिल करेंगे। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, पैसे आपके चले गए, वो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे और आपको पैसे भी नहीं मोड़ेंगे, आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपने, नया सप्लायर है तो लिस्टिंग करते वक्त अपनी जो स्टॉक है वो 2 से 3 पीसेस रखने हैं। मतलब आपको ज्यादा ज्यादा ऑर्डर ना मिले। कितने ऑर्डर आएंगे, आप सप्लायर को ऑर्डर डालोगे फुलफिल करने के लिए, वो सप्लायर अगर आपकी लिस्टिंग पे जो है वो फुलफिल कर देगा, कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, तो इसका मतलब है वो सप्लायर ठीक है। अब आपने एक दफा चेक कर लिया, 2-3 ऑर्डर चले गए, आप उस पर फिर मजीद ऑर्डर ले सकते हो। आप अपनी इन्वेंट्री में जाके उसको चेंज कर दो। वो क्योंकि वो जब 3 आपने, अगर इन्वेंट्री का स्टॉक 3 रखा, तो 3 के बाद वो ऑटोमेटिकली वो लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाएगी। जैसे वो 0 होगा, लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाएगी, मजीद ऑर्डर नहीं आएगा। अगली दफा आपने 10 कर देना उसको। वो आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी करें, लेकिन ये है कि ग्रेजुअली बढ़ाएं। ठीक है, इससे सप्लायर का भी पता चल जाएगा और आपको काम करना भी पता चल जाएगा, ऑर्डर प्रोसेस भी करना आपने। ठीक है, तो ये आज का हमारा काम था जिसमें हमने 3 फिल्टर्स को डिस्कस किया, और सॉफ्ट अप्रूवल और हार्ड अप्रूवल के बारे में मैंने बताया कि सॉफ्ट अप्रूवल में हम अमेजोन से ब्रांड का अप्रूवल लेते हैं। वो सिंपल है कि आपने जो अपना एसिन डाला, और एसिन डालने के बाद अगर यहाँ अप्लाई टू सेल आ गया, तो आपने अप्लाई टू सेल के बटन पे क्लिक करना है, और अमेजोन ने अगर आपको अप्रूवल दे दिया, कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया, तो इसका मतलब है अमेजोन ने आपको अप्रूवल दे दिया ब्रांड का। ठीक है, कुछ भी नहीं मांगता, ये सॉफ्ट अप्रूवल है। जब आपसे कोई चीज मांगेगा वो कैटेगरी अप्रूवल होती है। तो कैटेगरी अप्रूवल में हम
अमेजोन को इनवॉइसेस दिखाते हैं, ठीक है, उस केस में वो अमेजोन को हम चीज सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हार्ड अप्रूवल है, ठीक है, वो अभी हम नहीं कर रहे यहाँ पे। तो ये सॉफ्ट अप्रूवल हम लेंगे, और सॉफ्ट अप्रूवल लेने के बाद ही हम उस लिस्ट उसको लिस्ट करेंगे, ठीक है।